हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा एलटी एग्जाम का डेट पहले से ही कंफर्म था 7 दिसंबर, और उसके एडमिट कार्ड जो है यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब एग्जाम की डेट अब फिक्स है, 7 दिसंबर को एग्जाम आपका होना है। टाइम उसमें आपका दिया हुआ है, सेंटर भी दिया है कि कहाँ आपका पड़ा हुआ है। अब इसी वीडियो में हम जो बात करेंगे स्पेशली वो बात करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि तैयारी आप अच्छे से कर रखे हैं। बहुत बहुत समय बाद वैकेंसी आई, एक समय से आप इसके साथ लिए लगे हुए हैं, मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, सीटें भी ठीक मात्रा में हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल के जो 2 घंटे आपको मिलेंगे उसी पर आपका सारा सिलेक्शन बेस्ड होगा। जो आपने तैयारी की है वो, और वहां पर 2 घंटे कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रख के आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, हम इसकी बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा 0.5 से 0.2 से इस तरह से रह जाता है और बाद में बहुत पछताना होता है। तो इस पर हमें फोकस करना है कि आपको कैसे एग्जाम में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और सिलेक्शन ले लेना है। क्योंकि बेटा ये जो आपका एग्जाम पहला वाला है, ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, इससे आपको मेंस का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। जितनी आपकी सीटें हैं उसके 15 गुना बच्चे स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कराए जाएंगे, लेकिन उसका भी नियम है कि मिनिमम मार्क्स बताया गया है, उससे कम यदि आपके मार्क्स हैं तो सीटें खाली जाए, उससे कोई लेन देन नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो किन किन बातों का ध्यान रखना, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको लगभग मुझे उम्मीद है कोई डाउट बचेगा नहीं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। यदि आप मुझसे पहले से परिचित हैं तो केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, ये मेरे ऐप का नाम है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप 7905544237 मेरा नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, हमारा जो वीडियो का टाइटल है स्ट्रेटजी फॉर एलटी प्री एग्जाम। क्योंकि भाई प्री एग्जाम होना है एलटी साइंस के लिए, सब्जेक्ट की बात को छोड़ दें तो बाकी सभी एग्जाम के लिए यही पैटर्न है एग्जाम का, और आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूं तो मैं एलटी साइंस की तैयारी कराता हूं, जीडीसी केमिस्ट्री, एलटी केमिस्ट्री, मतलब एलटी साइंस, पीएचडी केमिस्ट्री, डीआईसी केमिस्ट्री, इन सब की तैयारी हमारे चैनल से होती है। तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जो पैटर्न है एग्जाम का और जो बातें ध्यान रखनी है सब लगभग सेम है, बस नंबर ऑफ सीट्स वेरी करेगी और सब्जेक्ट्स वेरी करेगा बस। तो एग्जाम जो अभी होना है 7 दिसंबर उसकी डेट है, 25 टाइम का आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे आपको पेपर के लिए मिलेंगे, यानी 120 मिनट। मैंने मिनट में इसलिए कन्वर्ट किया बेटा क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या 150 है। एलटी में क्वेश्चन की संख्या 150 होगी, जीआईसी में अलग है, जीडीसी में अलग है। तो आपको यहां हम बात कर रहे हैं कि 120 मिनट, इसलिए मैंने इस पर आपको थोड़ा जोर दिया है 120 मिनट पर, क्योंकि आपको ध्यान रखना है मुझे क्वेश्चन को कितना समय देना है। स्क्रीनिंग है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, जस्ट क्वालिफाई करेंगे। 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करा जाएंगे फॉर मेंस के लिए। मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 300 मार्क्स का होगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 150 है, तो यानी 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, मार्क्स, यानी आपको एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 2 मार्क्स मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग पर खास फोकस रखिए, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 1/3 मतलब बेटा इसमें आप 1/3 से भाग दोगे तो 0.666 आएगा, उसको 0.67 भी कह सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, निगेटिव नहीं करना है। एक से ज्यादा क्वेश्चन को यदि आप बबल करोगे तो भी आपका कटेगा, किसी में थोड़ा सा पेन रह गया तो भी आपका कट जाएगा। दूसरा एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, जो मैं आपको बताना चाह रहा, जो हम लोग एग्जाम अपना कराते हैं तो बच्चों की गलतियां मिल जाती हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, टाइम आपको दिया रहेगा एडमिट कार्ड में किस समय पहुंचना है। हमेशा आपको लगभग 1 घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। टाइमिंग इस तरह से रखिए कि 1 घंटे पहले सेंटर पहुंच जाए। एंट्री करें, रूम में आप जाओगे, आपको ओएमआर सीट 10 से 15 मिनट पहले देने का नियम है, 10 मिनट कम से कम पहले मिलती है। ओएमआर सीट को बहुत केयरफुली भरना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलतियां हम लोग जो यहाँ एग्जाम कराते हैं अपने कॉलेज में, वहां पर बच्चा जो एग्जाम देने आता है सब नहीं करता, लेकिन किसी किसी से गलती हो जाती है। तो बेटा जो एकेडमिक एग्जाम है वहां तो मान लो ठीक है भाई, आपको व्हाइटनर वगैरह है, यहाँ पर ना व्हाइटनर अलाउड है ना ब्लेड अलाउड, कुछ भी करेक्शन नहीं। तो आप नंबर्स को बहुत केयरफुली भरेंगे। एडमिट कार्ड आपके सामने होगा, खूब आपको याद है, लेकिन एक एक नंबर देख देख भरिए, उसके नीचे बबल्स करिए। कॉन्फिडेंस नहीं है तो ओएमआर सीट प्रिंट आउट निकल जाता है, उससे आप भर कर जाइए। यानी ओएमआर सीट का सही से एंट्री भरना आपका बहुत बड़ा काम। पेपर आपका बहुत अच्छा होता है, आप टॉप कर सकते थे, कोई फायदा नहीं यदि आपकी ओएमआर सीट गलत भरी है। कॉपी आपकी चेक ही नहीं होगी। आप ये भ्रम में कभी मत रहिए
मैं कोर्ट जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, कहीं कुछ नहीं मिलना है सिवाय परेशान होने के। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको शुरू के 10 मिनट मिलेंगे, पहले टाइम से पहले पहुंचेंगे तभी हर काम होगा। भाई टाइम से पहले पहुंचेंगे, नया सेंटर है, किस रूम में आपका बैठना है, आपको सीटिंग प्लान फिक्स होगा, वहां आप बैठेंगे, टाइम की पर घंटी बजेगी, आपको जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको आपकी ओमार सीट दे देंगे। ओमार सीट को बहुत केयरफुली भरना है। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ओमार सीट में गलती हुई तो आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। ओमार सीट को बहुत केयरफुली, डरना नहीं है, बहुत केयरफुली। भाई नंबर्स होते हैं, रोल नंबर भरना है, जिसका आपको नीचे बबल्स करना और कुछ एंट्रीज और होगी, वो आप इजी वे में कर लेंगे। 10 मिनट दिया था, उसमें आप यदि अच्छे टाइमली पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो अच्छे से कर सकते हैं। तो उस पर बहुत फोकस रखना है, क्योंकि मेरी एक बच्ची मेरे क्लास की है, मतलब मेरे कोचिंग की है, उसका हायर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ उसमें रोल नंबर उसने डिजिट गलत भर दी। तो बहुत ध्यान रखिए, पेन पेंसिल ले जाइए साथ में। बहुत आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले पेंसिल से भर लीजिए, फिर उसके बाद मिडार के पेन से भर दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस लूज अलग होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ यदि आपको बहुत डाउट है, मुझसे गलती हो ही जाती है, तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं 1-2 मिनट का, लेकिन सारी एंट्रीज स्पेशली आंसर के ऊपर वाली, इसमें आपको रोल नंबर रहेगा, बाकी जो एंट्रीज हैं बबल्स वगैरह सब बहुत प्रॉपर होने चाहिए। अब आते हैं हम लोग, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी आपको ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं बेटा कि आपको ध्यान रखना, अभी मैं सारी इसमें बताऊंगा कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे प्री में क्वालिफाई करा जाएंगे हर कैटेगरी का, वो सारा मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो ये ध्यान रखना है कि 2 घंटे आपको मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। कितने मिलेंगे बेटा? 2 घंटे एग्जाम देने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। 150 क्वेश्चन आपको उस पीरियड में करना है। 150 मिलेंगे, करना नहीं है, करने उतने जितने नीड है, 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, इस बात का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग एलटी साइंस की बात कर रहे थे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं एलटी साइंस के लिए। इसमें देखिए क्वेश्चन सभी में 150 होंगे। 30 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज का है वो सभी एग्जाम में एलटी के सारे सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन जीएस का होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन है 60, केमिस्ट्री का है 60, ये सब मिला के आपका हो गया 150। ओके, इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको यदि जनरल स्टडीज में क्वेश्चन आपको 5 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, एक भी नहीं आते, मत करिएगा। नहीं आ रहे हैं तो मत करिएगा, कॉन्फिडेंस है तो करिए, कोशिश करिए कि गेस लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, समय बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको समय एंटरटेन करना है। यानी पहले आपको एग्जाम स्टार्ट करना है तो उन क्वेश्चंस को टिक करना है जिसमें आप 100% श्योर हो। बबल्स करने में एक बार थोड़ा स्पीड बना के रखिए, टेस्ट प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज में ही चल रही है, बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, किसी की भी आपने ज्वाइन कर रखी हो, लेकिन टेस्ट सारे सॉल्व करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, वहां पर आपको बहुत अटेंटिव रहना है। 150 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सेफ होंगे वो हम बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जीएस का अलग से क्वालिफाइंग नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइए इस बात को कि जीएस का मैं सर 15 क्वेश्चन इसलिए कर लिया कि ऐसा ना हो क्वालिफाई से कम रह जाऊं। बेटा जीएस में आप 0 करके ही कोई समस्या नहीं है, जितने आ रहे हैं उतने करिए, 0 मत करिए, मतलब यदि आ रहे हैं तो करिए, नहीं आ रहे हैं मत करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है किसी बच्चों की दोनों सही होती है, किसी की एक सही होती है, तो जो आपका सही है पहले उसे स्कोर करें, फिर बाकी फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री के जितने हैं, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले सब लिख लिख के रिवाइज कर मारिए, क्योंकि कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन फॉर्मूले रिलेटेड ही मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको बहुत सेफ रखेंगे। और वही क्वेश्चन परेशान भी करते हैं यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपको जो ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन मुझे करने ही हैं। मैं आपसे फिर बता दूं, सीटें खाली चली जाएंगी, लेकिन उससे कम यदि आपका क्वेश्चन के मार्क्स रह जाते हैं आफ्टर निगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग के बाद आप 0.0001 पर नंबर से भी रह गए तो आप बाहर ही होगे, अंदर नहीं होगे। देखिए इसमें क्या है, एक टर्म यूज करती है यूपीएससी, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड ये है, इससे कम मार्क्स होगा तो आप अगले स्टेज में नहीं जाओगे। वो क्या है? वो है एससी एसटी के लिए इसकी जो परसेंटेज है वो 35% है। 35% का मतलब हो गया 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है, यानी 105 मार्क्स आपको लाने हैं निगेटिव मार्क घटने के बाद। 105 मार्क्स से यदि आपके कम रह जाते हैं, 0.001 भी कम रह जाता है तो आप बाहर हो, यानी 105 से कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन करने चक्कर में ऐसा ना इससे नीचे ले आए, इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं। 105 को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में किया है, तो 53 क्वेश्चन आपको सही करने हैं निगेटिव मार्किंग करने के बाद। अब इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको, मैं मोटा मोटा मेरा सजेशन है, यदि आपको 55 को एससी एसटी के लिए मैं बात कर रहा हूं, यदि आपको 55 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, आप 100% श्योर हो, कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई माई गलाल उसे गलत नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता रहा हूं 55 क्वेश्चन कर दीजिए, कॉल हो जाएगी, कॉल 100% हो जाएगी। एससी एसटी में मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, कॉल हो जाएगी मेंस के लिए।
इस बात का ध्यान रखिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सीटें हैं भी, मैं उसको मल्टीपल बताऊंगा कि बच्चा बहुत बाहर होगा इसमें निगेटिव मार्किंग में, तो आपको ध्यान रखना है 55 से ज्यादा आपको 60, 65, 70, 80 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको 55 ही आ रहा है, 56 में आप डाउट में, 56वां मत करिए, 56वां मत करिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कोई किसी वीडियो पे क्या कहता है, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है बेटा। पिछली जीआईसी का मैंने देख रखा है, मिनिमम कट ऑफ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऊपर ही बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। होता क्या है कि बच्चों को लगता है कि मेरा क्वेश्चन सही था। सही था से मतलब नहीं है, जो सही होगा उसी की बात होगी। मुझे तो लगा सभी सही है, तो ये ध्यान रखना है। यदि SC ST में आपका कैटेगरी में है और आपके 55 क्वेश्चन में 53 से 2 क्वेश्चन बढ़ा दिया, यदि मान लो 53 ही आपको आ रहे हैं और आप श्योर हो तो मत करिए, 55 तक जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं एक मोटा मोटा एक क्वेश्चन बढ़ा दिया, 55 कर दिया, अदरवाइज 53 भी आपको आ रहा है बेटा और आप 100% डेट श्योर हो तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको जितने आ रहे हैं उतने करिए, सही कंफर्म है तो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, इस बात ध्यान रखना है। टाइम भी आपको बचाना है, क्योंकि देखिए 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको देखना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में टाइम टेकन मत करिए, पहले उसी को अटेम्प्ट करिए जो आपको एक नजर में आ रहा है। तो देखेंगे यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दिए घंटे में आप बहुत ज्यादा नहीं 40-50 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं बेटा, बचे हुए 1 घंटे में आपको सिर्फ उसमें से 20 क्वेश्चन ढूंढने हैं, तो आपके लिए आसान है। तो पढ़ने की स्पीड, एक्यूरेसी और एग्जाम में जाने से पहले धुआंधार प्रैक्टिस आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब हम बात करते हैं SC ST के अलावा जो दूसरा है, मतलब अनरिजर्व, EWS, OBC, कोई भी कैटेगरी है, उन सब के लिए जो मतलब SC ST को छोड़कर उन सब के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो है 40%, यानी 40% से 40% या उससे ऊपर मार्क्स लाना होगा। तो ये आपका 120 मार्क्स हो गया। और क्वेश्चन में यदि बात करें तो 60 क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आपको समझना क्या है कि आप सोचिए सर मैं EWS में आता हूं, मैं इससे आता, थोड़ा फर्क पड़ेगा EWS और बाकी में, लेकिन मैं इसको 60 क्वेश्चन है, यदि मैं इसको बढ़ा दूं तो यानी आपको यदि 65 क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसलिए बढ़ाया बेटा क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है, यदि वरना आपको सिर्फ 60 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, तो आप 60-62 ही करिए, 63वां मत करिए। क्यों? क्योंकि करके बाहर हो जाएंगे आप, मैं आपको फिर बता रहा हूं, करके बाहर हो जाएंगे आप। यदि आपको 60, 62, 63 क्वेश्चन नहीं आता है तो करिए। 65 एक मतलब मैं एक सेफ मांग रहा हूं, पेपर आने के बाद और क्लियर होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आप बैठोगे आपको अंदाज लग जाएगा। चुपके से कुछ नहीं होना है, मत मारिए चुपका, बिल्कुल गैस मत करिए, 60 क्वेश्चन को ढूंढिए। 150 में आपको 60-65 क्वेश्चन ढूंढने हैं, वो जो एकदम सही हो वो आप कर सकते हो, आपके पास 120 मिनट है। लेकिन आप सोचो कि मैं 100 करूंगा 150 में, तो आप फंस जाओगे। तो जाल में नहीं फंसना है। मैं आपको बताऊं 65 से 70 ये तब है जब आपको एक्यूरेसी ठीक है। 65 से 70 यदि आप सही कर पाते हो, यानी उसके मार्क्स मिलते हैं। मैं फिर बात कर रहा हूं, आप भाई 100 क्वेश्चन कर दो, उसमें से 60 सही है तो किस काम का, 30 तो निगेटिव में जाएगा ना बेटा, 30 वो कम होगा, अपने साथ निगेटिव ले जाएगा। तो 65-70 के बीच में यदि आप एकदम एक्यूरेट सही है, तो मैं आपको बता दूं किसी कैटेगरी में कॉल होनी ही होनी। सीटें बेटा बहुत हैं, क्वेश्चंस बच्चे बहुत गलत करते हैं। होता क्या है कि पढ़ने में गलती हो जाती है, नोट नहीं दिखता, करेक्ट नहीं दिखता, इनकरेक्ट नहीं दिखता, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही चले आएंगे। वो सब आपको बचाने हैं, वो सब क्वेश्चन आपको बचाने हैं। किसी भी तरह का इरर नहीं होना है, आपको इरर से बचाकर अपने आप सिलेक्शन ले लेंगे आप। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सही क्वेश्चन से सिलेक्शन होगा, इस बात का ध्यान रखिए। वीडियो को दोबारा सुनिएगा, कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप फोन कर सकते हैं। नंबर मैं आपको शुरुआत में बता रखा है, दोबारा बता रहा हूं, 7905544237। बेटा पेपर यदि इजी आएगा तो थोड़ा मेरिट ऊपर जाएगी, मैं एक जनरल बता रहा हूं, लेकिन आप उसमें ज्यादा मेरिट चक्कर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कर दीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आप कैटेगरी में है, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, OBC इन सब में है, तो 60 आपका मिनिमम कट ऑफ है। यदि आपको 64 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन एकदम सही आ रहा है, कहीं कोई आपको डाउट ही नहीं कि साला गलत हो ही नहीं सकता सर, जो हो जाए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रिस्क लेने का, क्योंकि रिस्क लेने में गया तो बहुत पछताना होगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए, मिनिमम कट ऑफ पे ध्यान रखना है और इस पर बिल्कुल फोकस चल के चलना है। अब हम आते हैं सीट्स पर। हमने सीट्स की बात क्यों कही, इसको मैंने जब पहला वीडियो बनाया था बेटा, जब आया था तो यहां मैं इसलिए किया कि थोड़ा आपको रिवाइज हो जाए कि ध्यान रखना। देखिए 300 अनरिजर्व मैं बात कर रहा हूं पहले मेल की, मतलब LT साइंस मेल में बात कर रहा हूं बेटा। अनरिजर्व में 308 सीट है, यानी यदि आपने अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरा है, यदि अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो टोटल 4620, ये 15 गुना है, 15 टाइम्स होता है, 15 टाइम्स ऑफ सीट क्वालिफाइड फॉर मेंस, ये है यूपीएससी का नियम जो है, यूपीएससी का 15 गुना। तो ऐसा नहीं कि बराबर नंबर में आएंगे तो 15 से 18 हो जाता है, लेकिन 15 गुना पर रहता है, 15 गुना हो सकता है 16। भाई यदि मान लो कट ऑफ गया आपका 122 नंबर, 122 पे यदि 20 बच्चा है, उन 20 को भी अंदर किया जाएगा। तो ये देखिए
4620 बच्चे क्वालिफाई करने हैं बेटा, ध्यान रखिए 4620 बच्चों को क्वालिफाई करना है। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि आप कट ऑफ का ध्यान रखिए और मिनिमम कैटेगरी का भी ध्यान रखिए। इतना बच्चा क्वालिफाई करेगा फॉर मेंस, सीट है आपकी 308। ये मेल की बात हो रही है। पहले आप क्वालिफाई अपनी कैटेगरी में करोगे, बाद में ईडब्ल्यूएस वाला अनरिजर्व में जा सकता है, ओबीसी जा सकता है, एससी जा सकता है, सब जा सकता है अनरिजर्व में, लेकिन प्री में सब अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस यदि आपकी कैटेगरी है 76 सीट है मेल के लिए, यानी 1140 बच्चा क्वालिफाई कराया जाएगा। मिनिमम कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। जो मिनिमम कट ऑफ है उससे ऊपर, यदि मान लो 600 बच्चा ही क्वालिफाई कर पाए मिनिमम कट ऑफ ऊपर, तो 600 क्वालिफाई होगा, बाकी बाहर हो जाएगा। तो मिनिमम कट ऑफ का ध्यान रखना है। ओबीसी में 205 सीट है, यानी 3075 बच्चा क्वालिफाई कराएगा फॉर मेंस। एससी में 160 सीट है, यानी 2400 बच्चा। एसटी में 15 सीट है, 225 बच्चा फॉर मेंस क्वालिफाई कराएगा मेल में। ये फॉर मेल है बेटा। पीएच कोटे में अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन मैं और बताऊं 30 सीट है, यानी 450 बच्चा। एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं इनको अलाउ रहता है, उसकी सीट है 38, यानी 570 बच्चा। और स्पोर्ट पर्सन है 15, 225। इसमें जो ये दे रखा है मैंने बेटा मिनिमम कट ऑफ जो दे रखा है इनके लिए 35%, बाकी सब के लिए, यानी यदि एससी होगा आपका एक्स सर्विसमैन में तो इसमें आएगा। जो कास्ट कैटेगरी है उससे एससी एसटी यदि आप हैं, बाकी किसी कोटे में आते हो तो 35% मिनिमम कट ऑफ है, और उससे ऊपर यदि उसके अलावा कैटेगरी है तो 40%। तो सीटें बेटा ह्यूज हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। मिनिमम कट ऑफ का फोकस करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। एससी एसटी के लिए 35%, यानी 105 क्वेश्चन नंबर और 53 क्वेश्चन, और ये आपका है 60 क्वेश्चन। तो इसको 53-60 का ध्यान रखिएगा। इसी रेशियो में नेगेटिव मार्किंग से आपको बहुत बचना है। इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। फिजिक्स का आपको क्वेश्चन 10 आता है, 5 आता है, 20 आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत आप हिम्मत वाले हैं, 60 पे 60 केमिस्ट्री में सही कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं फिजिक्स की। मैं आपको फिर बता दूं, इसमें कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं लेना है। ये आपका एलटी साइंस में फीमेल की जो सीटें हैं उसका हमने बना रखा है। अनरिजर्व में 231 सीट है, यानी 3465 बिटिया क्वालिफाई कराई जाएंगी बच्चियां। ईडब्ल्यूएस में 57 सीट है, यानी 855 क्वालिफाइड होंगे फॉर मेंस, लेकिन मिनिमम कट ऑफ से ऊपर, या उतना है उससे ऊपर। ओबीसी में 154 सीट है, यानी 2310 लड़कियां क्वालिफाई कराई जाएंगी। एससी में 119 सीट है, 1785 लड़कियां क्वालिफाई कराई जाएंगी। एसटी में 12 है, 180। पीएच कोटे में 22 सीट है, 330। एक्स सर्विसमैन के लिए 28 है, 420। और स्पोर्ट पर्सन जो स्पेशल स्पोर्ट पर्सन है उनमें 11, 165। यानी आपके पास क्वालिफाइंग का ध्यान रखिए कितनी सीटें, इस पर भी ध्यान रख के एग्जाम में दीजिएगा। यानी ओवरऑल सार कहा जाए पूरे वीडियो का, तो एग्जाम में आप तैयारी खूब कर लीजिए। 7 तारीख को बहुत कूल होके जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचिए, तो सिर्फ ध्यान रखिए कि मुझे फॉर्म के रोल नंबर, बाकी चीजें बहुत केयरफुली भरना है। नंबर्स को ध्यान से भरिए, उसके नीचे बबल्स करने होते हैं, ध्यान से करिए, वहां कोई गलती नहीं करनी। फिर कूल से बैठे रहिए, पेपर आपके पास आ जाए। पेपर आने के बाद आपको करना क्या है, पेंसिल उठानी है और पेपर को स्पीड से पढ़ना है। जिस क्वेश्चन को आपको 100% श्योर लगा उसे गोला करिए, या जो भी आपका सिंबल उसका आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। कोशिश करनी कि 150 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है 1 घंटे में। पढ़ लेंगे बेटा आराम से। बहुत भाई ये क्वेश्चन में आप भाई जीएस क्वेश्चन में आर या पार दिखा तो ठीक, नहीं तो ठीक। आपको लग रहा है कैलकुलेशन होगा, उसे गोला कर दीजिए। जो भी सिंबल आपको लगाना है उसके बारे में बाद में बात होगी। फर्स्ट नजर में यदि आप 1 घंटे में 40 सही क्वेश्चन कर ले जाते हैं बेटा, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता प्री क्वालिफाई करने से, किसी भी कैटेगरी में हो। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, ये सब आपको पहले मेंटेन रखनी है। एग्जामिनेशन हॉल में कूल रहना है। हो सकता है आपको लगातार 15 क्वेश्चन ना आ रहे हो, 20 क्वेश्चन ना आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 150 क्वेश्चन में हमें यदि एससी एसटी में है तो घुमा फिरा के 53 क्वेश्चन मिनिमम कट ऑफ है। 53, 54, 55, 53, 60 के बीच मुझे करना है, उतने मैं ढूंढ लूंगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल में आते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन मिनिमम है, 60-70 के बीच मुझे करना है, उतने मैं ढूंढ लूंगा। भाई 150 में 70 क्वेश्चन करना है, बात समझ रहे हैं, आधे से ज्यादा छोड़ना है। तो टाइम आपके पास है, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर नहीं रखना, रिलैक्स रहना है। तैयारी मैं करके आया हूं, प्री क्वालिफाई करके जाऊंगा, मेंस के लिए कल से लग जाऊंगा। इस एटीट्यूड से आपको एग्जाम देना है। कोई भी दिक्कत होती है, यदि आपको कुछ समझने में स्ट्रेटजी को लेकर या कहीं कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं, यह नंबर हर जगह अवेलेबल है, 7905542237। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेटा अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करके इसको निकालिए, क्योंकि मौका बहुत अच्छा है। अभी इस समय वैकेंसी लाइन से लगी है, अगली वैकेंसी पर मत डालिए। एक धारणा होती है अब यार इधर टाइम नहीं मिला, अब केवीएस के लिए पढ़ेंगे, ये कभी मत सोचिए। आप इसी में लगिए, जो होगा वो बात की बात है, लेकिन अपना 100% परफॉर्म करिए। एग्जामिनेशन हॉल में कूल माइंड से बैठिए
और मिनिमम कट ऑफ से ऊपर जो 2-4 से 10 क्वेश्चन आप कर पाते हैं एकदम सही वाले वो करिए, ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक्यूरेसी आप रखते हैं, यदि आपने तैयारी की है सिलेक्शन लेने की, तो आपको जितने क्वेश्चन चाहिए क्वालिफाइड के लिए उतने मिल जाएंगे। और यदि आपने तैयारी नहीं की है बेटा, और तो फिर उसके लिए तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। तैयारी आपने कर रखी है तो आप ये मान लिए अपने आप पर, अपने दिमाग पर विश्वास रखिए। यदि आपने तैयारी की है तो भूलेंगे आप कुछ नहीं। अभी आपको लग रहा है बहुत सारे मैं भूला, ये पढ़ रहा हूँ, वो भूल रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, वो भूल रहा हूँ, ये सबके साथ है। जो टॉप करेगा ना बेटा फाइनली, वो भी यदि सच सच बताएगा तो एग्जाम के पहले उसके भी हालात थे कि मुझे कुछ याद नहीं है, ये चीज भूली, ये चीज भूली, ये हम लोग साथ भी हुआ है। बस आपको करना क्या, आप पढ़ रहे हैं तो चीजें भूलेंगे नहीं। आप पढ़ा है तो सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस की है तो भूलेंगे नहीं। इस समय लग रहा है एग्जामिनेशन हॉल में सब एकदम एक लाइन से प्रॉपर वे में आएगा। ठीक है, ओके बेटा, कोई दिक्कत होती है बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, फिर उसके हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।